Yes, beta, welcome to physics class. And today we will discuss numericals on combinational errors. तो बेटा नंबर 1 न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना. द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. Capital T equal to 2 pi under root L upon G. Now what is the accuracy in the determination of G? If 10 centimeter length has 1 mm accuracy and 0.5 second time period is measured from time of 100 oscillations with a watch of 1 second resolution. तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन है वो ये फॉर्मूला गिवन है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. तो जहां पर हमें मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज में एरर फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर that kind of combination of errors of multiple physical quantity is known as combinational error. तो जहां पर मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज आपकी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में गिवन होगी और हमें उन मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज का एरर ऐड करना होगा, देन दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिनेशनल एरर. तो अब हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशनल एरर्स वाला मेथड यहाँ यूज करना है जहां पर आपकी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज आपकी एक फॉर्मूले में गिवन होगी और हमें उन सब का एरर ऐड करना होगा. नाउ बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट percentage uncertainty in acceleration due to gravity. तो acceleration due to gravity में हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज एरर. तो अब यहां पर चेक करना ध्यान से, हमें ग्रेविटी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा. मॉडिफाई कैसे करना पड़ेगा? हमें इस फॉर्मूले में स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा दोनों साइड. टी स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन जी और यहां से हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर. 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर. अब चेक करते हैं बेटा कि अगर हम यहां पर रिलेटिव एरर वाली एप्लीकेशन लगाएंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी आएगा प्लस माइनस एंड इट इज इक्वल टू, नंबर्स में कोई एरर नहीं होगा बेटा, नंबर्स को आप इग्नोर कर दो, नंबर को आप यहां से एलिमिनेट कर दो. तो प्लस माइनस डेल्टा एल मीन अपॉन एल मीन प्लस माइनस पावर आगे आ जाएगी डेल्टा टी अपॉन टी मीन. नाउ अप्लाई परसेंटेज एरर. अप्लाई परसेंटेज एरर. नाउ वी हैव प्लस माइनस आप यहां से कॉमन ले लो. Now it becomes delta L mean upon L mean plus twice of delta T mean upon T mean multiply by 100 आ जाएगा. Now it is percentage error in acceleration due to gravity. तो अब सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें डेल्टा L फाइंड आउट करना है. हमें L गिवन है, हमें डेल्टा T फाइंड आउट करना है, हमें टी मीन भी गिवन है. तो अब चेक करते हैं कि हमें अब ग्रेविटी में मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर कैसे मिलेगा. नाउ चेक करो बेटा कि यहां पर जो हमें लेंथ गिवन है पेंडुलम की वो क्या गिवन है? इट इज 10 सेंटीमीटर. इट इज 10 सेंटीमीटर. अब इस 10 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर एक्यूरेसी आपकी कहां तक मेंटेन है? दैट इज अप टू 1 mm एक्यूरेसी. इसका मीनिंग जिस स्केल से आपने इस लेंथ को मेजर किया है, जिस स्केल से आपने इस लेंथ को मेजर किया है वो स्केल कहां तक एक्यूरेट है? वो स्केल आपका 1 mm तक एक्यूरेट है. इसका मीनिंग उस स्केल का जो लिस्ट काउंट है, उस स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो क्या है? 1 mm है. इसका मीनिंग ये जो स्केल है, जिस स्केल से आपने इस पेंडुलम की लेंथ को मेजर किया है वो स्केल 1 mm तक एक्यूरेट है. वो स्केल 1 mm तक एक्यूरेट है. तो स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा? 1 mm. इसका मीनिंग यहां पर जो लिस्ट काउंट होगा, जो लिस्ट काउंट ऑफ लेंथ स्केल वो हमें कितना गिवन है? दैट इज 1 mm. तो
list count of centimeter scale और मीटर स्केल is given that is 1 mm। तो सेंटीमीटर वाले स्केल में, मीटर स्केल में जो हमें लिस्ट काउंट गिवन है वो 1 mm गिवन है। आपको मालूम है कि ये वाला स्केल 10 सेंटीमीटर लेंथ आपने जिससे मेजर की है उसके पास एक्यूरेसी कहां तक है, 1 mm तक एक्यूरेसी है। इसका मीनिंग इस स्केल के अंदर मिनिमम से मिनिमम एरर कितना आ सकता है, दैट इज 1 mm। तो इस स्केल के अंदर जो लिस्ट काउंट एरर होगा वो 1 mm होगा। इसका मीनिंग ये जो स्केल है, ये स्केल हमें डेल्टा एल कितना प्रोवाइड कर रहा है बेटा, दैट इज 1 mm। 1 mm। तो इस स्केल के अंदर अगर लिस्ट काउंट की वजह से एरर आएगा तो वो एरर क्या होगा, दैट इज 1 mm। दैट इज 1 mm। So this is list count error in length and that is delta L। Now next क्या है बेटा, नेक्स्ट हमें टाइम गिवन है, हमें टाइम एक ऑसिलेशन का गिवन है, चेक करो 0.5 सेकंड टाइम पीरियड। इसका मीनिंग टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होता है आपको क्लियर होना चाहिए। टाइम पीरियड मींस द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन दैट इज 0.5 सेकंड। तो हमें एक ऑसिलेशन का टाइम गिवन है दैट इज 0.5 सेकंड। हमें सिर्फ एक ऑसिलेशन का टाइम गिवन है और नाउ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें कितने गिवन है, वी हैव गिवन 100 ऑसिलेशंस बट वी हैव गिवन टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन दैट इज 0.5 सेकंड। अब ये जो ऑसिलेशंस आपने ऑब्जर्व किए हैं, इन ऑसिलेशंस का टाइम आपने जो मेजर किया है उसके लिए जो आपने वॉच यूज किया उस वॉच का रिजोल्यूशन क्या है बेटा, दैट इज 1 सेकंड। आप चेक कर सकते हो जिस क्लॉक से, जिस वॉच से आपने टाइम को नोट किया है वो वॉच रिजोल्यूशन कितना कैरी कर रही है, 1 सेकंड। इसका मीनिंग यहाँ जो वॉच है उसका जो रिजोल्यूशन है 1 सेकंड हमें गिवन है। इसका मीनिंग जो हमारे पास वॉच है इसके अंदर जो टाइम है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 1 सेकंड। इसका मीनिंग इस वॉच के अंदर जो मिनिमम टाइम आ सकता है वो 1 सेकंड आ सकता है। इसका मीनिंग इस वॉच का जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है। इसका मीनिंग लिस्ट काउंट ऑफ वॉच इज दैट इज 1 सेकंड। तो अब यहां भी टाइम के अंदर लिस्ट काउंट एरर बेटा क्या होगा, 1 सेकंड होगा, क्योंकि इस क्लॉक के अंदर, इस वॉच के अंदर जो मिनिमम मेजरिंग यूनिट है वो 1 सेकंड है। तो इसके अंदर जो लिस्ट काउंट एरर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 1 सेकंड ही बनेगा, दैट इज 1 सेकंड। तो अब यहां पर डेल्टा टी हमारे पास आ चुका है, दैट इज 1 सेकंड। बट अगर हमें ग्रेविटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो हमें 100 ऑसिलेशंस का टाइम लेना पड़ेगा बेटा। अगर हम लेंगे सिर्फ एक ऑसिलेशन का टाइम तो एरर सिर्फ किस में आएगा, एक ऑसिलेशन में आएगा। इसका मीनिंग हमें कंप्लीट ऑसिलेशंस के अंदर मैक्सिमम ग्रेविटी में एरर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें यहां पर टोटल टाइम लेना पड़ेगा और टोटल टाइम का मीनिंग time of one oscillation into number of oscillation। now it is 0.5 into 100 आ जाएगा, now it is 50 second। now it is 50 second। तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जी मीन अपॉन जी मीन मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस नाउ डेल्टा एल मीन मीन्स बेटा mean absolute error that is 1 mm upon 10 centimeter। now plus twice of delta t mean upon total time t। तो यहां पर हम डेल्टा स्मॉल t मीन रखेंगे, नीचे स्मॉल t मीन आएगा ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 आ जाएगा बेटा। आप चेक करो यहां पर हमने यहां पर ये चेंजेस क्यों किए हैं बेटा, क्या रीजन है कि अगर आप यहां पर कैपिटल टी यूज करोगे तो हमें टाइम सिर्फ एक ऑसिलेशन का मिलेगा यहां पर, और अगर आप स्मॉल टी यूज करोगे तो हमें टाइम किसका मिलेगा, कंप्लीट 100 ऑसिलेशंस का। तो जो लीस्ट काउंट एरर है वो हमारा डेल्टा टी है, वो हमें गिवन है दैट इज 1 सेकंड और हमें टोटल टाइम यहां से मिल चुका है दैट इज 50 सेकंड। तो अब यहां पर 1 mm को चेंज करो आप मीटर में,
10 पावर माइनस 3 मीटर, 10 पावर माइनस 3 मीटर। नाउ 10 सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर में, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। नाउ प्लस 2 इंटू 1 सेकेंड अपॉन 50 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। नाउ प्लस माइनस, बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। नाउ वी हैव 10 पावर माइनस 3 अपॉन 10 पावर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब चेक करके बताओ कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर ग्रेविटी में क्या आ रहा है बेटा? चेक करते हैं। प्लस माइनस डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू प्लस माइनस इन ब्रैकेट व्हाट वी आर हैविंग 10 पावर माइनस 3 है बेटा इधर, ये 10 पावर माइनस 1 अपॉन में ये ऊपर आएगी प्लस की हो जाएगी, तो 10 पावर माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 50 प्लस 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। नाउ प्लस माइनस इंटू 1 अपॉन 10 पावर 2 दैट इज 1 अपॉन 100 आ जाएगा, 1 अपॉन 100 आ जाएगा प्लस 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो बेटा अब यहां पर प्लस माइनस डेल्टा जी मीन अपॉन जी मीन मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा क्या आ रहा है? प्लस माइनस, अब यहां से एलसीएम लेंगे, 100 आपका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कैंसिल बेटा। नाउ इट बिकम्स प्लस माइनस 5%। तो आप चेक कर सकते हो कि ग्रेविटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? प्लस माइनस 5%। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जब भी आपका ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, जब भी आपको ये न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलेगा, तो इस न्यूमेरिकल में आपको टोटल टाइम लेना है और जो आपको वॉच मिली है उस वॉच का जो मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी है टाइम की 1 सेकेंड गिवन है, इसका मीनिंग वो 24 आवर्स को 1 सेकेंड के अंदर डिवाइड कर रही है। जैसे आपकी वॉच के अंदर एक टिक की साउंड 1 सेकेंड के इक्वल होती है, उसी टाइप से यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वॉच का वो 1 सेकेंड है, यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वॉच का वो 1 सेकेंड है। तो इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर सकते हो, तो चेक कर लो इस न्यूमेरिकल में कहीं कोई आपको डाउट हो तो उसको नोट करो। और तो बेटा आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं अब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें रेजिस्टेंसेस गिवन है, हमें रजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस गिवन है और हमें उनको सीरीज में और पैरेलल में ऐड करना है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें रेजिस्टेंसेस गिवन है और हमें उनको सीरीज में और पैरेलल में ऐड करना है। नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 2 what we have given resistances of two resistors, R1 we have given 200 plus minus 0.3 ohm। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस गिवन है, हमें इन रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस को सीरीज में और पैरेलल में ऐड करना है और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है सीरीज में और पैरेलल में। अब चेक करते हैं हमें कैसे इस न्यूमेरिकल को करना है। हमें R1 गिवन है, हमें R2 भी गिवन है। अब हमें इन दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज का फार्मूला आपको 10th क्लास में मालूम है कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, when resistors are in series then we can take R1 plus R2। तो हमें अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो सीरीज में बेटा क्या आंसर आएगा चेक करना, 300 में 200 आपका ऐड हो जाएगा तो टोटल क्या आएगा, इट इज 500 आ जाएगा और इन दोनों का मीन एब्सोल्यूट एरर आपका ऐड हो जाएगा प्लस माइनस 0.7। इसका मीनिंग ये आपका आंसर आ चुका है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2। तो अब अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स के अंदर, तो आपको डेल्टा RS मीन अपॉन RS मीन मल्टीप्लाई विद 100 करना पड़ेगा and it is equal to delta RS mean का मीनिंग बेटा 0.7 plus minus 0.7 upon RS mean का मीनिंग
500 आ जाएगा। नाउ 0.7 अपॉन 500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। नाउ इट इज परसेंटेज एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स। नाउ वी हैव गॉट परसेंटेज एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स। तो इस टाइप से हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स में। तो हमें सिर्फ करना क्या है, डेल्टा आर एस मीन अपॉन आर एस मीन मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 0.7 दैट इज डेल्टा आर एस मीन अपॉन आर एस मीन दैट इज 500 आ जाएगा। नाउ 0.7 अपॉन 500 इंटू 100 कर देंगे तो अब हमें आंसर मिलेगा प्लस माइनस 0.7 अपॉन 5% दैट इज परसेंटेज एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स। तो अब बेटा इसी टाइप से हम निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर परसेंटेज एरर। तो अब हम इन दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में भी ऐड करेंगे। और आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स आपके कैसे ऐड होते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R। तो अब हम पैरेलल में इन दोनों रजिस्टर्स को ऐड करने वाले हैं। तो आप चेक करते हैं इन दोनों रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो पैरेलल में परसेंटेज एरर आपका कॉम्बिनेशन में क्या आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ टेल मी mathematical formula of parallel combination 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। तो अब हम इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा 1 upon Rp equal to LCM लेंगे तो क्या आएगा नीचे R1 R2। Now R2 plus R1 R2 plus R1। Now चेक करो बेटा, अब ध्यान से चेक करना कि अब अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो Rp किसके इक्वल आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये डिसाइड कर लो, सबसे पहले आप यहाँ पर ये डिसाइड कर लो कि जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो R1 R2 आपका ऊपर आ जाएगा और R1 R2 का सम नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चेक करके बताओ R1 की बेटा मीन वैल्यू क्या है, दैट इज 200 है। नाउ R2 की बोलो बेटा मीन वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 300 गिवन है हमें। तो अब हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम इन सब के ऊपर मीन वाला साइन लगा देंगे। अब चेक करो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की मीन वैल्यू क्या आएगी, मीन वैल्यू ऑफ R1 दैट इज 200 आ जाएगा इनटू मीन वैल्यू ऑफ R2 दैट इज 300 आ जाएगा, नीचे 200 प्लस 300 आ जाएगा, इट इज 500 अपॉन में आ जाएगा बेटा, 500 आपका अपॉन में आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल। नाउ मीन वैल्यू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 600 अपॉन 5 ओम। दिस इज मीन वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की मीन वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ दिस इज मीन वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने सिर्फ क्या किया, सिंपली मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई किया, किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का एलसीएम लिया। मैंने यहां से आरपी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर मैंने यहां पर हर क्वांटिटी के ऊपर मीन का साइन मार्क कर दिया। मीन का साइन लगने के बाद क्या होगा कि हमें यहां पर सिर्फ मीन वैल्यू ही रखनी है। तो R1 की बेटा मीन वैल्यू क्या है, दैट इज 200 है। R2 की बोल मीन वैल्यू क्या है, दैट इज 300 है। तो ये वैल्यू हमने यहां पुट की और यहां से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन की मीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर रिलेटिव एरर वाला कांसेप्ट लगाने वाले हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, Rp इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब हम यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब चेक करते हैं कि रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन R1 प्लस रिलेटिव एरर इन R2। अब ये एरर्स आपके कंबाइन हो जाएंगे
तो यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, कॉम्बिनेशनल एरर्स वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां यूज किया। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या बेटा हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है r1 प्लस r2 डेल्टा r1 प्लस r2 मीन अपॉन r1 प्लस r2 मीन वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 100 से टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर। यहां भी करो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और इधर भी करो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो अब यहां पर डेल्टा r1 की वैल्यू आप यहां से लो 0.3 अपॉन r1 की वैल्यू बोलो मीन वैल्यू, इट इज 200 आ जाएगा बेटा, प्लस डेल्टा r2 0.4 अपॉन 300 आ जाएगा, प्लस डेल्टा r1 प्लस r2, इसका मीनिंग डेल्टा r1 प्लस r2, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा वो क्या आएगा बेटा 0.7। नाउ इट इज डेल्टा r1 plus r2 mean, now it is delta r1 plus r2 mean, that is 0.7 upon r1 plus r2, it is 500, it is 500, that is r1 plus r2 की बेटा मीन वैल्यू क्या है, that is 500 है। तो ये 500 वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है। सो 500 आपका यहां आ जाएगा, 300 आपका यहां आ जाएगा और 200 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, मल्टीप्लाई विद 100 कर दो। नाउ इट इज परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर आपको परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इनको मैथमेटिकली ऐड करो, फिर इसकी जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन के अंदर रिलेटिव एरर वाला फार्मूला अप्लाई करो, और फिर उसके बाद अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको मिलेगा परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एरर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो एरर लिमिट का मीनिंग मीन एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए भी आपके पास प्रोविजन है। उसके लिए आपको ये मीन वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन को इधर राइट हैंड साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एरर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो एरर लिमिट का मीनिंग क्या होता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में से मीन वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन को राइट हैंड साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 0.3 अपॉन 200 आ जाएगा, प्लस 0.4 अपॉन 300 आ जाएगा बेटा, प्लस 0.7 अपॉन 500 आ जाएगा। नाउ इनटू मीन वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मीन वैल्यू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज 600 अपॉन 5। now it is mean absolute error in parallel combination. Now it is mean absolute error in parallel combination, and it is known as error limit in, it is known as error limit in parallel combination. Now it is known as error limit in parallel combination. तो बेटा ये आपकी एरर लिमिट आ चुकी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड में मीन एब्सोल्यूट एरर विजिबल हो रहा है तो उसके नीचे आपको मीन वैल्यू भी विजिबल हो रही है। तो अगर आपको यहां से सिर्फ मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो ये मीन वैल्यू आपकी इधर आकर राइट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मीन वैल्यू की वैल्यू हमने निकाल रखी है 600 अपॉन 5। तो 600 अपॉन 5 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसी टाइप से बेटा जैसे हमने रेजिस्टेंसेस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसी टाइप से हम मिरर्स में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो जैसे हमने रेजिस्टेंसेस वाले दोनों पार्ट सॉल्व किए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी टाइप से अगर हमें मिरर्स के दोनों डिस्टेंस गिवन हो, मिरर्स के हमें दोनों डिस्टेंस कौन कौन से गिवन हो बेटा, दैट इज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फॉर इमेज। तो अगर हमें u गिवन हो दैट इज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट और हमें v गिवन हो दैट इज डिस्टेंस फॉर इमेज, इन दैट वे
20 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड 30 प्लस माइनस 0.3 मीटर। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट एरर लिमिट इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। फाइंड आउट एरर लिमिट इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर हमें फोकल लेंथ में एरर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या निकालना है, प्लस माइनस डेल्टा एफ मीन। तो हमें बेटा फोकल लेंथ के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में मिरर वाला कंसेप्ट गिवन है, अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट गिवन है, हमें डिस्टेंस फॉर इमेज भी गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट एरर लिमिट इन फोकल लेंथ, तो हम उस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर इन फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को मालूम होगा बेटा कि मिरर के अंदर मिरर इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, 1/v plus 1/u, that is mirror equation, 1/f equal to 1/v plus 1/u। तो अब यहाँ पर सिंपली हम क्या लेंगे, हम सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, uv, that is u plus v। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आंसर आएगा, रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आंसर आएगा, f इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। तो बेटा यहां से ये न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल किसके इक्विवेलेंट हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स। तो जैसे आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स को सॉल्व किया था, वैसे आप यहां भी इसको सॉल्व करोगे। यहां भी आपको u और v मिले हैं, तो यहां u और v किसका रोल प्ले कर रहे हैं, r1 और r2 का। तो अगर ये r1 ये r2 है, तो हमें अगर इन दोनों को ऐड करना है पैरेलल में, तो कैसे ऐड करेंगे, 1/v प्लस 1/u। तो हमें अब यहां पर वही सेम मेथड जो हमने यूज किया था रेजिस्टेंसेस में, वही सेम मेथड हमें यहां लगाना है, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फोकल लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फोकल लेंथ। अब चेक करो हमने यहां पर क्या निकालना था, मीन एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो उसी टाइप से हम यहां क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो अब हम यहां पर मिरर की फोकल लेंथ के अंदर क्या निकाल लेंगे, एरर लिमिट, जिसका नेम क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फोकल लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फोकल लेंथ। तो इसी टाइप से अगर हमें कैपेसिटर्स गिवन हो, बेटा कैपेसिटर्स का मीनिंग कंडेंसर, अगर हमें कैपेसिटर्स गिवन हो, मैं लिख रहा हूं अभी, लिखने से आपको वर्ड क्लियर हो जाएगा। अगर हम कैपेसिटर्स गिवन हो, कैपेसिटर्स का मीनिंग होता है कंडेंसर्स। तो बेटा अगर हमें कैपेसिटर्स गिवन हो, हमें कंडेंसर्स गिवन हो, तो कंडेंसर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। क्या काम होता है कंडेंसर का, चार्ज को होल्ड करके रखना, चार्ज को स्टोर करके रखना। जैसे आपका स्कूल बैग होता है वो बुक्स को स्टोर करके रखता है, तो जैसे आपका स्कूल बैग होता है वो बुक्स को स्टोर करके रखता है, उसी टाइप से जो कंडेंसर होते हैं वो चार्ज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ये कंडेंसर्स कहाँ लगे होते हैं, मोटर में, फैन में। एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल स्पेयर पार्ट होता है किसके अंदर, मोटर के अंदर, उसका नेम होता है कंडेंसर। एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है मोटर के अंदर, फैन के अंदर, जो फैन की स्पीड को मेंटेन रखता है। तो वो जो कंडेंसर होता है, वो जो कैपेसिटर होता है, उसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखना। जैसे आपका जो स्कूल बैग है वो बुक्स को स्टोर करके रखता है, उसी टाइप से कंडेंसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो कंडेंसर की स्टोरेज कैपेसिटी को हम किस नेम से बुलाते हैं, कैपेसिटेंस। तो कंडेंसर की स्टोरेज कैपेसिटी का नेम क्या है, दैट इज कैपेसिटेंस, दैट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो बेटा अगर हमें मल्टीपल कैपेसिटर्स गिवन है, उनको हमें सीरीज में ऐड करना है या हमें उनको पैरेलल में ऐड करना है, तो उनका भी मैथमेटिकल फार्मूला है सीरीज एडिशन का और पैरेलल एडिशन का। तो चेक करते हैं हम, अगर हमें टू कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस गिवन है C1 एंड C2, अगर हमें टू कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस गिवन है C1 एंड C2, C1 हमें गिवन है
2 प्लस माइनस 0.01 माइक्रोफैरड। ये बेटा फैरड जो है ये इसकी यूनिट है। इट इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इट इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस की SI यूनिट है। और इसी टाइप से हमें C2 गिवन है 10 प्लस माइनस 0.03 माइक्रोफैरड। तो अगर हमें C1 C2 गिवन है और हमें इनको सीरीज में और पैरेलल में ऐड करना है और फिर हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होती है, 1/C1 प्लस 1/C2। और पैरेलल में कैसे ऐड होती है, सिंपली एडिशन होता है C1 प्लस C2। तो बेटा कैपेसिटेंस का ऐड करने का तरीका रेजिस्टेंस वाले तरीके से बिल्कुल अपोजिट है। यहां पैरेलल में क्या आएगा, 1/R1 आएगा और यहां पैरेलल में सिंपल एडिशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस में पैरेलल में क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा, और सीरीज में क्या होगा, सीरीज में रेसिप्रोकल फॉर्म में एडिशन होगा 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2, पैरेलल में दैट इज सिंपली C1 प्लस C2। तो अब आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले मिल चुके हैं, तो अब आप इनको प्रॉपर वे से यूज करके पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी एरर लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो, और इसी टाइप से आप इस फॉर्मेशन में, सीरीज फॉर्मेशन में मैक्सिमम एरर लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो सीरीज फॉर्मेशन का जो फार्मूला है वो रेजिस्टेंसेस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले के इक्विवेलेंट है। तो यहां जो पैरेलल का फार्मूला है वो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले के इक्विवेलेंट है। तो आप ये न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के। तो इनको आपको प्रॉपर वे से नोट करना है, अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।